अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आज डिस्कस करूंगा फीसद या परसेंट और परसेंटेज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और इस मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है स्पेशली परसेंट का या फीसद का कॉन्सेप्ट समझने में, और वो मैंने देखा है कि काफ़ी ऊपर के लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम रहती है, कुछ टीचर्स को भी रहती है प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि एक परसेंट के कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाते हैं जो लोगों को हेल्प कर सके कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तस्वर समझ लेते हैं, तो उसको फिर कहीं भी यूज कर सकते हैं। परसेंट के इनडेफिनेट यूजेस हैं, इनडेफिनेट जगह पे प्रॉब्लम हल करने के लिए इनसे इनडेफिनेट सिचुएशंस में यूज किया जा सकता है। वैसे तो इसके मेन 2 यूजेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनडेफिनेट सिचुएशंस में से यूज किया जा सकता है। तो फोकस हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट पे या तस्वर पे, और फिर हम रोजमर्रा की जिंदगी से मिसालें डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बगैर कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक और चीज जो मैथमेटिक्स का बेसिकली रूल है, जो मैथमेटिक्स की कोर है, वो है रीजनिंग, इस्तदलाल जिसे कहते हैं। वो हम वो रीजनिंग जो प्रोसीजर्स के पीछे है और कैसे प्रोसेसेस वर्क करते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसको समझना बहुत जरूरी है, वरना आप प्रोसेस और मेथड्स आप समझ नहीं पाते, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उसकी रीजनिंग समझ लें तो आपको ठीक से समझ आ जाते हैं और फिर आप कहीं भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ मसाइल जो परसेंट के हवाले से हम डिस्कस हल करेंगे जो जनरली यूज होता है उसका। लेकिन जैसे मैंने कहा कि परसेंट के लामहदूद सिचुएशंस में परसेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं और आप मेथड्स की प्रोसेसेस की रीजनिंग समझते हैं तो आप कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए पहले परसेंट का मतलब या कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है बुनियादी लेवल पे मतलब को ही कहते हैं। अगर आप मतलब समझ लें, किसी चीज का मीनिंग समझ लें, तो आप एक बुनियादी लेवल पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और फिर मजीद उसको आप देखें कि वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, बाकी कॉन्सेप्ट के साथ कैसे मिला हो, तो आप गहराई में जाते हैं। और अगर आप इस टेबल पे गौर करें तो ये टेबल आपको बुनियादी तौर पे परसेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ आ जाएगा। इस कॉलम में अगर आप देखें तो हंड्रेड्स दिए गए हैं और इस कॉलम में 15% दिया गया है। तो 100 के सामने 15, जो इसका 15% है या 15% है, और ये 15% पे अगर आप गौर करें तो फीसद का मतलब फी 100 है, तो फी 100 पे 15 आ रहे हैं। और आप अगर इनका टोटल करें तो 300 बनता है, और अगर इनका टोटल करें तो 45 बनता है। 45 जो है वो 300 का 15% है। और इस पे अगर आप देखें तो जब हम कहते हैं 45 300 का 15% है, हम ये कह रहे हैं कि 300 में हर 100 पे 15 आ रहा है, या हर 100 के लिए 15 है। तो ये इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है। हर 100 पे कितना आएगा, फीसद का मतलब ये है फी 100 पे कितना। तो कहीं बताया जाता है कि फी 100 पे इतना, तो आप क्वांटिटी मालूम करें, और कहीं क्वांटिटी दी होती है और कहते हैं कि फी 100 पे कितना आए। तो ये दो इसके मेन यूजेस होते हैं परसेंट या फीसद के। और इसके मतलब को अगर आप देखें, गौर करें, फीसद जो है वो फी प्लस 100 से बना है। सद का मतलब 100 होता है, तो फी का मतलब है हर, और सेंट या सद या 100 का मतलब है 100, और फीसद का मतलब है फी 100 या हर 100 के लिए। तो फीसद या परसेंट का मतलब है फी 100 या हर 100 के लिए, फी 100 या हर 100 या हर 100 के लिए। जो जो इसके बुनियादी नाम से ही इसका पता चलता है। और फीसद यूज करना बड़ा आसान रहता है बहुत सारी सिचुएशंस में। बजाय आप एग्जैक्ट क्वांटिटी दें, आप 100 पे कितने हैं वो आप बताते हैं, 100 पे कितना डिस्काउंट है, 100 पे कितनी इंक्रीज है, डिक्रीज है, इस तरह की चीजें बता देते हैं। तो इस एग्जांपल में जिसमें हमने देखा कि 300 का 15% का मतलब है 300 में हर 100 पे 15, तो 300 में 300 होते हैं, तो 3 बार 15 आएगा। और अगर 3 बार 15 या 15 को 3 से हम जर्ब दें तो 45 बनते हैं, जो हमने यहाँ देखा।
वो 45 का, वो सारी 45 300 का 15% है या 15% है। तो ये है बेसिकली फीसद का कॉन्सेप्ट, फी 100 या हर 100 पे कितना, या हर 100 पे आ, हर 100 पे इतना। जब ये बताया गया हो तो फिर आप या तो हर 100 पे कितना वो मालूम करते हैं, या जब आपको बताया गया हो कि हर 100 पे कितना है तो वो आप क्वांटिटी मालूम करते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 15% ऑफ 900 या 900 का 15%। अब 900 का 15%, 15% हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वांटिटी छोटी थी, इसमें मैंने इसको जरा बढ़ाया है। तो 900 में अगर हम 100 देखें तो 9 बार 100 आ रहे हैं, और जो टोटल 900 बन रहा है, तो उसी लिहाज से 15 बार 15 आएगा, सॉरी 9 बार 15 आएगा, क्योंकि हर 100 पे 15 है। 15% का मतलब ये है कि हर 100 पे 15। तो हमने हर 100 पे 15 दिया है, जो टोटल बनता है 135 या 135। तो 135 जो है वो 900 का 15% है। ठीक है, यहां से हम इस कॉन्सेप्चुअली देख सकते हैं, इस तरह से 900 का 15% 135 बन रहा है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जब हम कहते हैं 900 का 15%, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि 900 में से 900 में हर 100 के लिए या हर 100 पे 15। ठीक है, तो क्योंकि 900 में 9 बार 15 आते हैं, तो 15 का 9 गुना या 9 बार 15 900 का 15% बनेगा। और उसको हम ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसे उसका प्रोसेस है। 15 को 9 से ज़रब करें, या 15 को 9 बार बढ़ाएं, या 9 टाइम्स 15 करें, तो 135 बनता है, 135 बनता है, जो 900 का 15% है। ठीक है, और ये हमने 135 यहाँ पे भी देखा, जो टेबल हमने बनाई कॉन्सेप्चुअली, उसमें भी 135 ही बन रहा है। तो ये एक और एग्जांपल है जो हम कॉन्सेप्चुअली देख सकते हैं कि फीसद या परसेंट के हिसाब से कैसे हम परसेंट जब दिया गया है तो क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। यहाँ इसको आप इस पे जरा गौर करें। 15 को हमने 900 से जरा दिया है, जो कि नंबर है हंड्रेड्स का इस क्वांटिटी के अंदर। ये 900 है, स्ट्रेट अवे इसके अंदर हंड्रेड्स का नंबर 9 है, तो हमने कर दिया यहाँ। ठीक है, एक और मिसाल उसी तरह का डिस्कस करते हैं। 40% ऑफ 1150 या 1150 का 40%। और इसको भी हम कॉन्सेप्चुअली इस टेबल में दिखाते हैं। 11 बार 100 आया है, और उसके बाद 50 जो कि 100 का हाफ है। तो फिर 11 बार ही 40 आया है, क्योंकि हमने 40% या 40% मालूम करना है। तो 40% का मतलब होता है 40 पर 100 या 40 हर 100 पे। तो हर 100 पे हमने 40 दिया है, और यहाँ 100 नहीं है 50 है, तो 50 100 का आधा है, इसलिए इसका जो 40% बनेगा वो 40 का आधा बनेगा। तो टोटल जो है वो इसका बन जाता है 40%। जो तस्वराती तौर पे हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, 1150 में जितने 100 हैं, 40% का मतलब है उस पे हर एक पे 40। और अब मैं यहाँ ये इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। पहले हमने आपने देखा था कि हमने स्ट्रेट अवे हंड्रेड्स के तादाद से मल्टीप्लाई कर दिया था, जो परसेंट हमने मालूम करना है। लेकिन ये एक तरीका है जिससे हम कितनी भी क्वांटिटी बड़ी हो तो उसके अंदर कितने हंड्रेड्स हैं, या हंड्रेड्स की कितनी तादाद है वो मालूम कर सकते हैं। तो उस क्वांटिटी को आप 100 से डिवाइड कर दें सिंपली, तो आपको हंड्रेड्स की तादाद मिल जाएगी। 1150 के अंदर 11.5 हंड्रेड्स हैं, 1150 हैं तो 1100 कंप्लीट हैं, और एक आधा 100 है 0.5। तो अब हम क्या करते हैं कि 40% या 40% हमने मालूम करना है इसका, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 40 11 और हाफ बार आया है। यहाँ पे आप देखें, ये वही है जो यहाँ हम देख रहे हैं, 40 11 और हाफ बार आया है, क्योंकि 11 और हाफ या आधा 100 है, इस वजह से। और फिर वही एक्सप्लेनेशन कि क्योंकि 11
1150 हैं 1150 के अंदर, तो हम 1140 को 11.5 या 11.5 से ज़रब देंगे तो 1150 का 40% मिल जाएगा, जो कि 460 है, जो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब हम लोग एक और डेली लाइफ का एग्जांपल देखते हैं। तो एक पिज्जा की शॉप बड़े पिज्जा में 25% छूट दे रही है या रियायत दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, ऑफ दे रही है, और उस पर लेबल करदा प्राइस है या कीमत है 850 रुपए। तो अब 850 का बेसिकली 25% इस शॉप पे डिस्काउंट मिल रहा है या छूट मिल रही है। तो हमें ये मालूम करना है कि 850 का 25% क्या होगा। तो जो हमने पहले तस्वीराती तरीका किया है, हर 100 पे हम 25 दे रहे हैं क्योंकि 25% है, या हर 100 पे 25 है, और क्योंकि इसके अंदर 800 है तो 8 बार 100 आया है और 8 बार ही 25 आया है, उसका 25%। और एक आधा 100 है तो 25 का आधा, उसका 25% बनेगा 12.5 या 12.5। तो टोटल 850 का 25% बनता है 212 तिहाई 5 या 212 212.5। ठीक है, तो ये हम कंसेप्चुअली यहाँ देख सकते हैं कि 8 बार 25 आया है क्योंकि 8 बार 100 है 800 में, और फिर आधा बार 25 आया है या 25 का आधा आया है क्योंकि 100 का एक और आधा है यहाँ पे। तो इस तरीके को जो हमने पहले डिस्कस किया, हम 25 को जो 25% हमें मालूम करना है, उसको हम नंबर ऑफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ 100 850 में, जिसको मालूम करने का तरीका ये है कि आप इसको 100 से डिवाइड कर दें और आपको नंबर ऑफ 100 इसमें मिल जाएंगे। और वो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं 8.5 या 850 यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं, और 8.5 बार 25 आ रहा है, 8 बार यहाँ और आधा बार यहाँ, तो 8.5 बार 25 हो जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 212.5 जो हमने यहाँ देखा है वो मिल जाता है हमें। तो इसको हम निकाल देंगे इसकी प्राइस से, क्योंकि यह डिस्काउंट है, तो बाकी 637.5 पे करना होगा। अब एक और रवायती तरीका भी यूज होता है जिससे हम मालूम करते हैं, जो जनरली बुक्स वगैरह में आपको मिलता है या लोग देखते हैं। तो 25% का एक मतलब ये भी है कि 25 आउट ऑफ 100 या 25 ओवर 100 या 25 पर 100, जो कि रेशियो बनता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। और 850 का 25% मतलब ये हुआ कि 850 को मल्टीप्लाई करें 25 ओवर 100, और दूसरे अल्फाज में हम यहाँ ये करेंगे 850 का 25 ओवर 100 के रेशो से क्या बनेगा। ठीक है, तो 25 ओवर 100 अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/4 बन जाता है या 1/4। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो पहले भी हम यही कह रहे थे, अब जरा क्लियर होके आ गया कि 850 की 1/4 क्या है, और 850 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 या 850 ज़रब करें 1/4 से या 1/4 से, तो इसका मतलब ये कि 850 की 1/4 क्या है। और इस 1/4 को हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं इस तरह, और अगर इसको हल करें तो जवाब यही आता है 212.5 या 212 तिहाई 5, जो हमने पहले यहाँ देखा, यहाँ पे भी मालूम किया, और कॉन्सेप्चुअली हमने यहाँ देखा। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है इसको, उसके मुकाबले में ये बड़ा स्ट्रेट तरीका है जिसमें आपने जो परसेंट यूज करनी है उसको उस क्वांटिटी के अंदर जितनी हंड्रेड्स की तादाद है उससे मल्टीप्लाई कर दें, और वो बड़ा लॉजिकल है, हमने यहाँ देखा बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। 100 की तादाद से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फीसद है, परसेंट है, तो हम कह ये रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 100 हर एक 100 पे इतना आएगा, तो हम 100 की तादाद से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस फीसद को, तो हमें टोटल मिल जाता है उस क्वांटिटी का फीसद, जो इस केस में 850 का 25% है, जो हमने यहाँ देखा। अब हम डेली लाइफ का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें अगर आप नोटिस करें तो
आपको नजर आएगा कि इसमें परसेंट या फीसद दिया गया नहीं है। पहले इसको पढ़ते हैं। एक स्कूल में 600 में से 363 तालिब इल्म लड़कियां हैं। तालिब इल्मों में कितनी फीसद लड़कियां हैं? तो यह फीसद बताया नहीं गया है, फीसद कहा गया है कि आप फीसद मालूम करें। अब 363 लड़कियां हैं, जबकि टोटल जो तालिब इल्म है इस स्कूल में उनकी तादाद है 600। तो कहा यह जा रहा है कि ये 363 जो हैं वो इस 600 में हर 100 पे अगर बांटे तो हर 100 पे कितने आएंगे, फीसद मालूम करने को कहा जा रहा है ना। तालिब इल्मों में कितने फीसद लड़कियां हैं, तो ये तालिब इल्म है 600, तो इनमें कितने फीसद या हर 100 पे कितनी लड़कियां हैं। तो बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इसको हर 100 पे बांटे, हमें पता चलेगा कि हर 100 पे कितने स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं या लड़कियां। तो पहले हम डिस्कस करते आए हैं तस्वुराती तस्वर पर मबनी तरीका। ये मैंने ऑलरेडी वर्कआउट किया है। तो हर 100 पे 60.5 आ रहे हैं और उसको अगर आप टोटल करें तो 363 बन रहा है। तो 60.5 हर 100 पे अगर लड़कियां हैं, हर 100 पे 60.5 या 60.5, तो 63 गर्ल्स बनती है, 600 जो कि स्कूल में तादाद है स्टूडेंट्स की। अब इसको करने का तरीका ये है कि पहले जब हमें परसेंट बताया गया हुआ था तो हम क्या कहते थे कि उस परसेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 की तादाद से। अब हमें सिर्फ परसेंट नहीं बताया गया और हमें उस परसेंट की जो क्वांटिटी है वो बताई गई है, तो हम उसका इनवर्स करेंगे। और जो बड़ा लॉजिकल है उसकी रीजनिंग है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि ये 363 जो है उसको हर 100 पे हम ये कितना आएगा, तो हर 100 पे हमने इसको बांटना है या डिवाइड करना है, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं। 363 को नंबर ऑफ 100 से, जो 600 के अंदर है नंबर ऑफ 100, उससे डिवाइड कर दें। 600 के अंदर स्ट्रेट अवे 600 है या 6 नंबर ऑफ 100 6 है, तो इससे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाता है 60.5, जो कि हमने यहाँ देखा है। 60.5 6 बार ऐड करें तो 363 हो जाता है। ठीक, तो इस स्कूल के अंदर 60.5 फीसद तलबा जो है वो लड़कियां हैं। अब इसको हम रवायती तरीके से भी कर सकते हैं। 600 में से 363 का मतलब 363 ओवर 600 है, या 363 बटा 600। और अगर कुल तादाद 100% है तो हम 100 का ये रेशो निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पर 100 गर्ल्स है, क्योंकि ये रेशो है गर्ल्स का 360 to 600। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 121 to 200 बनता है, और इसकी ये डेसिमल फ्रैक्शन बनती है। और हल करते हैं तो वही 60.5 आता है, जो हमने यहाँ देखा और जो यहाँ देखा। ये एक रवायती तरीका है, रवायती तौर पे हम इसको ऐसे करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली हमें समझ में आ रहा है कि जब हमें ये कहा जा रहा है कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी का कितना फीसद है, तो कहा यह जा रहा है कि इस क्वांटिटी के अंदर इस क्वांटिटी को अगर हम हर 100 पे यहाँ बांटे तो हर 100 पे कितने आएंगे, फीसद या फी 100 पे कितने आएंगे, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं इस प्रोसेस में। 363 को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ 100 से, जो कि 6 है, और हमें मिल रहा है 60.5। अब एक और मिसाल देखते हैं। वैसे तो ये बहुत छोटा मिसाल है। 60 का 50% क्या है, या 60 का 50% क्या होगा। लेकिन इसमें नोटिस करें कि ये 60 का 50% बताने को कहा जा रहा है, जबकि लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि 60 तो 100 से ही छोटा है, तो इसका फीसद या परसेंट कैसे निकले। तो ये बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्चुअली कहा यह जा रहा है कि 50% या 100 पे 50 हो तो उस रेशो से 60 का कितना बनेगा, बेसिकली ये कहा जा रहा है। तो कितनी भी छोटी नंबर क्यों ना हो, कितनी भी छोटी क्वांटिटी क्यों ना हो, छोटा तादाद क्यों ना हो, उसका परसेंट निकाला जा सकता है। तो 50% का मतलब है फी 100 पर 50। तो हम क्या करते हैं, जो पहले तरीका हमने अप्लाई किया था,
तो हम 50 को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ 100 से। इसमें एक 100 भी पूरा नहीं है, 100 का कम है, 0.600 है, जो कि दूसरे अल्फाज में ये है कि 6/10वें हिस्से हैं 100 के, तो 50 को उससे मल्टीप्लाई करें 30 बन जाते हैं। तो 30 जो है वो 60 का 50% है या 50% है, जो कि लॉजिकली हमें समझ भी आ रहा है। 50% का मतलब सीधा सीधा आधा है, तो 30 60 का आधा बनता है। और इसको हम तस्वराती तौर पे इस टेबल में भी देख सकते हैं। 50% तो 100 का 50% या 50 पर 100 50 ही बनेगा, क्योंकि 50% या फी 100 कहा जा रहा है। और इसी लॉजिक से 10 का 50% 5 बनेगा, जो कि इसका आधा है। दूसरे अल्फाज में यहाँ पे हर 10 पे 5 है, इस पर 100 में 10 है, तो 50 बन रहा है। तो इसी लॉजिक से 60 का 50% 30 बनेगा, जो इसका आधा है। या 60 में 6 बार 10 आता है, तो 6 बार 5 जो है वो 30 बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि छोटी तादाद का भी हम परसेंट या फीसद निकाल सकते हैं। अब थोड़ी एक बड़ी मिसाल देखते हैं। ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। पहले इसे पढ़ते हैं। आदम की वाहिद आमदनी उसकी तनख्वाह है। उसने हर माह अपनी सेविंग अकाउंट में अपने गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स छोड़कर बचत पर काम किया। साल के इख्तिताम पर उसने 3,50,000 रुपए माहाना औसत तनख्वाह की बुनियाद पर 5,64,355 रुपए बचाए थे। आदम ने अपनी सालाना तनख्वाह की आमदनी का कितना फीसद बचाया? अब ये उसी तरह का सवाल है जो हमने पहले किया है। दो क्वांटिटीज हमें बताई गई हैं और कहा गया है कि एक क्वांटिटी दूसरे का कितना फीसद है, या एक क्वांटिटी अगर हम बांटे तो दूसरे के 100 हर 100 पे कितना आएगा। अब एक क्वांटिटी तो ये है जो हमें बताया गया है। ये आदम ने सेविंग की है साल में 5,64,355। ठीक है, ये टोटल उसकी सेविंग है। और उसकी आमदनी जो है वो सरासरी तौर पे 3,50,000 पर मंथ है। तो क्योंकि ये सेविंग साल की है, तो पहले हम उसकी साल की आमदनी निकालते हैं, जो कि उसकी मंथली सैलरी को हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब दे दें, तो साल की आमदनी निकल आती है, जो कि 4,200,000 है या 42 लाख है। अब इसको इसका हमने बताया गया कि इसका बताएं कि जो उसकी सेविंग है 564,355, वो इसका कितना फीसद है। तो वही तरीका जो हमने पहले किया था। ये जो उसकी सेविंग है 564,355 को नंबर ऑफ हंड्रेड्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। और नंबर ऑफ हंड्रेड्स कितने हैं इसके अंदर, वो मालूम करने के लिए हमें पता है, हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे। और 42,000 हंड्रेड्स हैं, तो इसको हम हर 100 पे डिवाइड करते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है 13.44, जो कि 13.44% है आदम की सेविंग। या हर 100 पे, जो हर 100 उसकी आमदनी थी, उस पे उसने 13.44 सेविंग की है। तो अब हमने काफी एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और दो जो मेजर या मेन इस्तेमाल होते हैं परसेंट के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक ये कि परसेंट आपको बताया गया है, दिया गया है और कहा गया है कि इस क्वांटिटी का परसेंट कितना बनेगा। और दूसरा है कि दो क्वांटिटीज दी जाती हैं और कहा जाता है कि एक क्वांटिटी दूसरे का कितना परसेंट बनेगी। दोनों के एग्जाम्पल्स हमने हल किए। ये कुछ एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स हैं जो आप हल कर सकते हैं, इन पे आप वर्क करें, प्रैक्टिस करें। और साथ में ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिलेटिवली थोड़े बड़े हैं, लेकिन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आपने ठीक से पीछे समझा है तो आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ट्रबल आए तो दोबारा वापस जाएं, स्पेशली जो आदम वाला एग्जाम्पल है उसको देखें, और कॉन्सेप्ट्स को और प्रोसीजर जो हमने उनके रीजनिंग डिस्कस किया उसको समझें, फिर वापस आएं और दोबारा इनको हल करें। लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि आपने ठीक से हल किए हैं। स्पेशली उनको वेरीफाई करने का तरीका ये कि पीछे जाके जो हमने तरीके इस्तेमाल किए उनसे देखें कि आपका मुताबिकत रखता है कि नहीं। और मैं इनके कुछ सवाल के जवाब हल करके मज़ीद वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप मज़ीद वीडियोस देखें और मेरी एकेडमी को
फॉलो करें। फेसबुक पे डॉक्टर चांग अकेडमी, और हमारी वेबसाइट भी है drchangacademy.org, और यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोज़ हैं उसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।